आप समझ गए? अच्छा, अब ये वन ठीक इधर है, आ गया, अब ये वन इधर आ गया, तो ये वन इधर। सही है, क्लियर है। अब ये आ गया आंसर वही, 1001 4 1। 1001 तो ये आंसर ये 1001 1001 1। चार सर जीरो। इनमें पॉइंट्स भी नहीं डाला हुआ होता। वो उन्होंने नहीं डालते, लेकिन बस डाल दिया करो। ठीक है, सही है। और 1001 और तो फिर सही है 000। तो इसमें कोई इशू था? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखा, फाइंड द डायनरी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब ये पार्ट सी है, ये हो गया तो था। सर इसमें तो सर ये वाला इसका आंसर मेरा ठीक आया था। नहीं, इसका आंसर ठीक आ ही नहीं सकता था, क्योंकि इसका ये इसमें सिर्फ सर मुझे ये गलती हुई थी मेरी कि हाँ आपने इसमें मुझे कहा था कि उसका लिखना है टू हाँ। फोर एट करके मैंने किया था सर। उसमें मेरा गलती मेरे से सिर्फ ये हो रही थी कि वो था आंसर इसका 48 था। मेरा ख्याल से मेरा 45 आ रहा था। 45 कैलकुलेशन आ रहा है। अच्छा ठीक। कैलकुलेशन में गलती थी शायद। 14 आ रहा है ना? 14 नहीं, सो मेरा 45 आ रहा था। 45 क्यों आ रहा है? कैलकुलेशन में गलती थी सर। क्वेश्चन में गलती थी। कोई कैलकुलेशन में गलती होगी। अच्छा तो मैं अपने से मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, तुक्के मारा था बैठ के, तो मैं कैलकुलेशन में गलती देखो, होगी। 0.11 वन 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 1 0 जीरो 0 जीरो जीरो। और ये जीरो, 3 जीरो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, और ये एक्सपोनेंट है 0 0 0 0 जीरो जीरो वन 0, 5 जीरो है और 1। वन जीरो जीरो अच्छा देखो, इसमें ये है 1, ये है 1, ये है 2 और टू ये 4। फोर। इसका मतलब डेसिमल 4 टाइम मूव हुआ हुआ है। ठीक है। अब इस डेसिमल को हम राइट साइड पे 4 टाइम ले जाएंगे, 1 वन 2 टू 3 थ्री 4। फोर। तो ये 0, ये ये 1, वन ये ये 1, वन ये 1, ये वन 0 डॉट 0 0। जीरो जीरो। आप समझ गए? ऐसा सही है। अब ये आएगा 1, ये 2, ये ये 4, फोर ये ये 8। एट इनको ऐड कर देंगे। इनको ऐड कर देंगे, देखो 14 आ 14 गया। आंसर आ दो। ठीक है। और पावर ये तीसरा आ गया। इसकी पावर हो जाएगी ना। पावर वाला सर, पावर किस तरह होगी? जो हमने कितनी टाइम मूव किया है? 4 टाइम मूव किया ना। टाइम तो 10 की पावर माइनस 10 की पावर 4 हो जाएगी। नहीं, बस ये उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था, वो हो गया ना। हम्म। 14 आ गया ना। सही है। दैट्स इट। बस ये सही है। ठीक है। हमने 14 में कन्वर्ट कर दिया, ये आंसर है ना। ठीक है, सही है, समझ आ गया सर। 14 इज आंसर, ये आंसर है। सही है सर। नॉर्मलाइज्ड है, ये तो हाँ, पता है नॉर्मलाइज्ड अब है। ये कह रहा है स्टेट वेदर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर गिवन इन पार्ट सी इज नॉर्मलाइज और नॉट नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइज्ड है। वो नॉर्मलाइज देखते हैं। नॉर्मलाइज है, ठीक है, क्योंकि ये यानी कहाँ पे क्या कह रहे हैं, पार्ट सी में जो नंबर था वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज था ना। नॉर्मलाइज्ड है क्योंकि लेफ्ट मोस्ट की जो वैल्यूज है वो हैं। वो 0 1 ना, 0 1, जीरो या होनी तो चाहिए, 0 1 हो या दोनों। 1 0 होना चाहिए, ठीक है। वो जीरो दोनों। 1 0 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फिर कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर गिवन इन पार्ट डी 1। यस सर। Left two bits are different for normalized representation or because the pattern start with 0 1। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। पार्ट ई में क्या कह रहे हैं? गिव द फाइनली टूस कॉम्प्लीमेंट पैटर्न फॉर द नेगेटिव नंबर विद द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक चीज मैंने इसमें आपको बतानी थी, लार्जेस्ट नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, हाँ रे, यस सर। सर अब ये बाकी मेरे हो गए थे, बाकी दो तीन नीचे चलो को हो मैं गए। ई में देख लो ना, फिर भी क्या पूछा है। ठीक है। कह रहे गिव द बाइनरी टूस कॉम्प्लीमेंट पैटर्न फॉर द नेगेटिव नंबर विद द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। यानी एक तो कह रहा है गिव द बाइनरी टूस कॉम्प्लीमेंट पैटर्न फॉर द नेगेटिव नंबर विद
विद द लार्जेस्ट विद मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, जब भी ये नेगेटिव लार्जेस्ट की बात करें ना, यस सर। तो नेगेटिव लार्जेस्ट। लार्जेस्ट, तो ये देखो पहली बिट 1 होगी, ठीक है। ये मैंटीसा है, ठीक है। सही है। 8 बिट की बात कर रहा तो ये नंबर ऑफ 8 बिट होगा, बाकी सारे जीरो हो और जाएंगे। जो एक्स नहीं, हाँ बाकी सारे जीरो हो जाएंगे मैंटीसा, और एक्सपोनेंट में पहली बिट पहली जीरो, बिट जो कि बाकी सारे वन हो जाएंगे। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव लार्जेस्ट, नेगेटिव। लार्जेस्ट की। तो ये मैं आपको और भी लिख के दे रहा हूँ, वो भी याद कर लेना आपने, ठीक है, लिख दें सर। ठीक है। ये असल में ये काफी दफा क्वेश्चन आता है, नेगेटिव लार्जेस्ट, नेगेटिव स्मॉलेस्ट, पॉजिटिव लार्जेस्ट, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट, नेगेटिव समटाइम्स और, लार्जेस्ट। हाँ हाँ ये तो सारे लिखवा दें आते हैं, सारे। ये मैं सर लिखवा लिखवा दें। दूँ, एक सेकेंड। ये मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है सर। पहला है लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, लार्जेस्ट पॉसिबल। यानी पॉजिटिव कह लो, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। अगर हम 3 बिट की बात करें तो उसका जो मैंटीसा होगा, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 1, ये मैंटीसा है। लार्ज। तो उसका एक्सपोनेंट जो है ठीक है। वो भी सेम होगा, 1, ये भी 0, ये भी 1, ये भी 1, ये एक्सपोनेंट, ठीक लार्जेस्ट है। पॉसिबल नंबर 3 बिट में होगा। अगर 3 बिट में मांगा है तो आपने मैंटीसा पहली बिट 0 होगी, बाकी 1 होंगे। एक्सपोनेंट भी सेम होगा, एक्सपोनेंट भी पहली बिट 0 है सेम होगा। और बाकी 1, सारे 1। 0 1 1 मेंटिसा में है तो और अगर 4 बिट, हाँ एक्सपोनेंट में होगा। ये दोनों सेम ही है ना। सही है। अगर 4 बिट है, ये मैंटीसा है, 1 2, सर लार्जेस्ट नहीं, सर मुझे एक बात बताएं, लार्जेस्ट में दोनों सेम क्यों है? मतलब लार्जेस्ट पॉजिटिव जब भी होगा, ठीक है, तो दोनों यस एक सर। ही साथ रिप्रेजेंट किए जाएंगे। पहली ठीक बिट है जीरो होगी, सर। पहली बिट 0 होगी दोनों की, और आखिर बाकी सब 1 होगी। ठीक है। और अगर ये 4 बिट है तो भी ऐसे ही होगा, ठीक है। सही है। देखो पहली बिट 0 है, बाकी तीनों जीरो। ये 1 बाकी आ वन। जाएंगे। इसी तरह ये 0 है, ये 1, ये 1, ये 1, ये मैंटीसा है, और ये एक्सपोनेंट। और अगर आपको इस 6 बिट में मांगता है तो इसी तरह आप 6 बिट में शो कर दें, 1 2 3 4 5। तो ये 0, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, तो ये मैंटीसा है, और ये एक्सपोनेंट, 1 2 3 4 5, ये 0। ठीक अच्छा ये ये हो वन सकता बाकी है, सारे वन हो ये जाएंगे। हो सकता है 4 बिट में हो, ठीक है, मतलब 6 बिट मैंटीसा, सही है। 4 बिट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट तो ये सारे वन हो जाएंगे। बस इसमें बस याद रखना ये है कि आपने लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर में मैंटीसा की पहली बिट 0 होगी, बाकी सारे 1 होंगे, बाकी एक्सपोनेंट सारे वन हो सेम जाएंगे। पैटर्न होगा, सही है, एक्सपोनेंट बिल्कुल सेम पैटर्न होगा। ठीक है। ये डिलीट कर सर दो। इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखवा दें, सर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखवा दें नीचे ये बस ताकि हमको पेपर के, याद हो जाए। ये बहुत आसान है, ये बस इसको याद रखना, ये वीडियो में भेज दूंगा ना, उससे भी देख लेना। ठीक है। तो बस इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, सर मैं लिख लिया, मैं लिख लिया है। मैं इसको क्लियर कर दूं, यस सर, कर दें। ठीक है। अब आ जाएंगे व्हाट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर 2, वो था लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट सही है। पॉजिटिव नंबर। तो अगर ये 3 स्मॉल। बिट की बात करता है, 3 बिट मैंटीसा है, ठीक है, 1 2, तो फर्स्ट देखो 2 बिट 0, और ये 1, और ठीक है, और एक्सपोनेंट में क्या होगा,
पहली बिट सर 1 होगी बाकी और दो जीरो हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो ये मैंटीसा है, ये एक्सपोनेंट है, 3 बिट, ठीक है। एग्जाम्पल 3। और अगर सही है सर। 4 बिट की बात करें, तो एक पहले दो जीरो होंगी नहीं, फिर दो पहला वन होंगी। नहीं, पहले ऑल जीरो, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, आखिरी डिजिट 1 होगा, लेफ्ट पे जितने बिट्स हैं ठीक वो है। सब जीरो हो जाएंगे, ये 4 बिट की, ठीक है। सही है सर। ये मैंटीसा हो गया। इसी तरह ये एक्सपोनेंट 1 2 3, इसकी पहली बिट 1 होगी फिर जीरो हो जाएंगे, ये एक्सपोनेंट। और अगर हम 6 बिट और 4 बिट की बात करें, 6 बिट मैंटीसा, 1 मैंटिसाना 3 और 4 एक्सपोनेंट। 5, ठीक है। तो ये पहली बिट क्या होगी, यानी सारी बिट जीरो हो जाएंगे, 0 0 0 0 0, ये 1, ये 6 बिट है, ये क्या है, ये मैंटीसा। ठीक और है सर। अगर एक्सपोनेंट 4 बिट का है, वही वाली बात, पहली बिट 1 होगी, ये जीरो, ये जीरो, एक दो तीन ये जीरो। जीरो 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 वन। ये मैंटिसा हो गया। और एक्सपोनेंट का होगा 1 0 0 0। सर हाँ, एक सेकंड में लिख लूँ, सर लिख भी रहा हूँ साथ साथ, एक मिनट। अच्छा, अगर तुम देखोगे तो ना ये नॉट नॉर्मलाइज है, ये क्या है, नॉट नॉर्मलाइज्ड। हाँ, यानी ये नॉर्मलाइज नहीं है, सही है सर। ठीक है। सही है सर। ये कर दो रिमूव। सर ये नहीं, ये भी नहीं सर, एक सेकंड लिख रहा हूँ, एक सेकंड। सर जो एक्सपोनेंट है वो नॉट नॉर्मलाइज्ड है या प्रॉपर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ही नॉट नॉर्मलाइज्ड है? नॉर्मलाइज मैंटीसा से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, देखो ना, ये जो फर्स्ट 2 बिट देखो जीरो हो रही है ना, ये सब यस जीरो, सर। ठीक है, ये भी देखो। नॉर्मलाइज और नॉट नॉर्मलाइज मैंटीसा को कहते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट का उससे लेना देना नहीं। एक्सपोनेंट जो है बस सही वो है। ये शो करता है ना कि कितनी कितनी वैल्यू स्टोर की जा सकती है, मैंटीसा कितना लार्ज सही हो है। सकता है, सही है। ठीक है। क्लियर कर दूं। करते कर करते हैं सर। अच्छा, अब आ जाएगा स्मॉलेस्ट, ये नंबर 3, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नॉर्मलाइज, ठीक है, नंबर या मैग्नीट्यूड। तो अगर हम 3 बिट की बात करें तो पॉजिटिव नॉर्मलाइज्ड। ये जीरो होगा, ये 1 होगा और लाइज ये जीरो होगा। और अगर एक्सपोनेंट की बात करें, ये मैंटीसा है, ये एक्सपोनेंट 0 1 0। नहीं, तो ये 1 होगा नहीं, पहली बिट 1 जीरो। होगी बाकी जीरो होगा। सर ये पहला वाला कैसे डिफरेंट क्यों हुआ है? वो देखो क्या कहते हैं, ये नॉर्मलाइज है ना, हमने तो इसको, वो देखो पिछला क्या था, नॉन नॉर्मलाइज, इसमें तो ये सारी, नॉर्मलाइज्ड है। हाँ ये नॉट, देखो 0 1 है, ये देखो नॉर्मलाइज क्या होता है, फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वेंटिसा की वो डिफरेंट जीरो होगी, होनी चाहिए। 0 1 या 1 ठीक है। 0। और ये ठीक पॉजिटिव है, है। ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे पता लग रहा है, पहली बिट 0 है, ठीक है। अरे पहली बिट 1 हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम 4 बिट की बात करें तो ये पहली बिट 0, दूसरी बिट 1, और ये 0, ये 0। और एक्सपोनेंट की बात करें, ये मैंटीसा, ये एक्सपोनेंट, सर ये 4 बिट 6 बिट तक ही आता है, इससे आगे नहीं आता? अरे इससे आगे आ आगे सकते हैं? ज्यादातर यही आते हैं, ठीक है। सर बात तो एक ही है ना, प्रेजेंटेशन में तो फर्क नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब 6 बिट है, 1 0 0। तो पहली बिट 0 है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये हो जाएगा एक सेकंड वन होल्ड जीरो करना, जीरो जीरो एक सेकंड होल्ड करना। यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर।
हाँ तुम ये देखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। सर मैं कर रहा हूँ, मुझे आता है ये वाला। हाँ, इसकी पावर तो लिख लोगे ना? ठीक, यस सर। बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ अभी कर लिया। यस सर कर दिया। सर इसका होगा 0 1 0 0 0 0 0 और इसका एक्सपोनेंट होगा 1 0 0 0 0 मतलब ये 0 1 और फिर 0 0 0। 0, और एक्सपोनेंट 4 बिट का है। 6 बिट है सर तो। नहीं, अगर 4 बिट हो तो ऐसे ठीक है। 1 0 0 0, ठीक है। ठीक है सर, क्लियर है। उसके बाद आता है व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेगेटिव, ठीक है। व्हाट इज? एक सेकेंड, नंबर 5 है ना? 4 4 4। 4, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव। अगर हम 3 बिट की बात करें, ये 1, पहले 1 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक फिर है 1 सर। आएगा, ठीक है। और एक्सपोनेंट ये मैंटीसा है, 3 बिट। 1 आएगा, 1 1 1 आएगा, ठीक है। नहीं, ये एक्सपोनेंट डिफरेंट ये होगा। ट्रिपल ट्रिपल जीरो आ 1 1 1 जीरो, ये 1 ठीक ये है। जीरो, यानी जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर होगा, इसका मतलब ये नॉन नॉर्मलाइज है, ठीक है। ये भी नॉन नॉर्मलाइज है ना, क्योंकि सही ये है, नो नो। दोनों बिट सेम। अच्छा, तो 4 बिट्स, 4 बिट्स में वही ऑल वंस हो जाएंगे। और अगर 4 बिट वो है, क्या नाम है, तो ये पहला 1 है, और 0 और 0 0, ठीक है। सही है। सही है सर। अब और 6 बिट। 6 बिट है, 1 2 3 4 5, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, और 1 2 3, ये 1 0 0 0, ठीक है। ठीक है सर, सर एक सेकंड, हो भी क्या? हाँ,
सर हो गया, ठीक है। हो गया। यस सर। अब ये 5, ये है लार्जेस्ट नेगेटिव, ठीक है। 5 सही है सर, 5। तो 3 बिट 20 सा होगा। 5 लार्जेस्ट नेगेटिव। हाँ, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, पहला नंबर 1 से 2 जीरो, और बट इसका एक्सपोनेंट पहला नंबर 1, फिर सारे जीरो। तो ये एक्सपोनेंट है, ये ठीक पहला है नंबर सर। जीरो होगा, फिर सारे 1 होगा। और अगर 4 बिट की बात करें, 0, ये 1, ये 1। ये 1 हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है। 1 0 0 0। और अगर 6 बिट की बात करें, तो 4 1 2 3 4। ये 1, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। ये 0, ये 1, ये 1, ये 1। अच्छा, अब ये एक्सपोनेंट है, ये मैंटीज है। यस सर। तो पहला जीरो, ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है। ठीक है सर। 1 0 0 0 0 0। सर एक सेकंड में लिख लूँ। ये 0, ये 1 1 1 1 1। ठीक है सर, लिख लिया। लिख लिया, ठीक है। यस सर, लिख लिया। अब हम पेपर सॉल्व कर लेते हैं। यस सर। सर हमने एक, सर आप इसके साथ साथ वीडियोस भी भेजना स्टार्ट कर देना, ताकि मैं वो भी देख लूँ बस, अगर देखने की जरूरत है। एक सेकेंड। ठीक है। अच्छा, वीडियो तो मैंने भेजी थी ना, मैंने लास्ट वीडियो। सर वो तो यूट्यूब मेरी अपनी वीडियो थी ना। हाँ, नहीं, यूट्यूब की वीडियो मैंने आपने आपको नहीं, लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी संडे को, उसकी जी, उसकी वीडियो नहीं भेजी मैंने आपको। भेजी भी है, भेजी भी है। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हम पेपर पे आते हैं, मैं आपको यस पेपर सर।
हाँ पेपर नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अच्छा इसको कर लोगे? सर एक सेकेंड। अ हाँ। कंप्यूटर सही है। 1.5 कैलकुलेट द डायनरी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। ठीक ठीक है सर, इसमें हमें वो नहीं गिवन, वैल्यू नहीं गिवन। नहीं वैल्यू तो गिवन है ना, मैंटीसा और एक्सपोनेंट ये लिखा तो है। नहीं नहीं, वो नहीं गिवन, जैसे 3.5 लास्ट क्वेश्चन में गिवन था। यार ये वैल्यू लिखी हुई ना ये, इसको डायनरी फॉर्म में कन्वर्ट इसको करता हूँ सर। लिखा हुआ, कैलकुलेट द डायनरी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इट इज नॉट इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। यानी ये सर ये नॉर्मलाइज, कौन से ईयर का पेपर है? ये है नवंबर 18 का पेपर है। नवंबर 18, ठीक है। Up the mantis and exponent are both in two's complement. Calculate the binary value of the following floating point. It is not normalized. 0 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। ये mantis और exponent है, सो हमने कैलकुलेट डायनरी नंबर में करना है। अरे एक सेकेंड। सर ये वाला कराएं जरा, 1 मिनट। क्या हुआ, नहीं हो रहा? नहीं सर। देखो, जब भी इस तरह क्वेश्चन सामने आए ना, जिसके अंदर बाइनरी नंबर दिया हो और एक्सपोनेंट यस दिया, सर। अभी ठीक हमने है। जो जो तुम्हें मैंने होमवर्क दिया था वो इसी तरह था ना वो। सर आप मगर उसमें 3.5 गिवन था, तो इसलिए आसान हो गया था ये। नहीं नहीं नहीं, अभी तो किया था एक उसमें भी इस तरह का नंबर अभी किया था, 0 0, ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है सर। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 0 0 1 ये 0। 00 1 0 1 0 1 0। अब देखो एक्सपोनेंट दिया हुआ है, जब भी बाइनरी नंबर दिया और एक्सपोनेंट दिया तो उसको डायनरी में कन्वर्ट करने का तरीका कार ये है कि आपने देखना एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या बन रही है। 1 2 1 1 2 4 क्या बन रही है? ठीक है। 1 फाइव 2 4 5 बन गई, ठीक है। 5 बनी ना, 1 इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो डेसिमल था ना, तो 5 डिजिट्स होगा। वो राइट साइड पे आपने मूव करना है। 1 ठीक है। 2 3 1 4 2 और 5। 4 5, तो ये हो जाएगा 0 अच्छा 0 अब देखो, 1 0 तो दोबारा लिखते 1 हैं, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, ये जीरो, ये वन, ये जीरो ये डॉट, 0 ये वन आ 1। सर आगे 0 समझ। भी तो आएगा, एंड में 0 भी तो आएगा। हाँ वो तो, ये जीरो। ठीक है, समझ आ गया।
समझ आ गया? यस सर आ गया। अच्छा, अब ये इसको अब हम थोड़ा सा एक सेकंड, असल में पहले ही कर लेना चाहिए, ठीक है, तो कर देता हूँ। तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, ये जीरो, ये वन, 1 0 1 0 1 0, तो डॉट यहाँ पे था, ठीक है, एक, ठीक है सर। दो, 2 तीन, 3 चार, 4 पाँच। 5 तो मैं इसको लिखूंगा 0 0 1 1 0 0 1, 1 तो डॉट 0। 1, ये डॉट आ गया, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ठीक है और ये 1/2 है, ठीक है। तो 1 ये 10 हो जाएगा ना। तो 1/2 का मतलब जीरो जीरो पॉइंट ठीक है। फाइव यानी ये 0.5 आ गया, बस इतना सा करना पड़ेगा। 10.5 आ गया, ठीक है। हाँ, समझ आया? आ गया सर। आगे, अच्छा, तो अब आगे बढ़े। यस सर आगे बढ़े। अब ये कर लोगे, कन्वर्ट द डैनी नंबर 7.5 इनटू नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सर मैं करता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ। सर मुझे एक बात बताएं, इसमें हम कन्वर्जन करने के लिए पहले 7 को फिर 0.5 को इस तरह करेंगे? हाँ, 7 अलग कन्वर्ट होगा, 0.5 अलग कन्वर्ट होगा। 7 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करोगे और 0.5 सही को मल्टीप्लाई करोगे 2 से। सही है सर। 2 3 6 2 2 1। सर 1 क्या आ रहा है, इसका आंसर 1 1 आ रहा है, 1 1 0। 7.5, नहीं तो सर, इसका 1 1 0 आ रहा है। नहीं, पहले तुम 7 को कन्वर्ट करो ना, मुझे 7 का कन्वर्जन बताओ, 7 क्या। सर 1 1 0 बता रहा हूँ, 1 1 0 ही आ रहा है इसका। 7 का 1 1 0 नहीं आएगा, 1 1 1 आएगा। सर किस तरह करें सर, 1 मिनट। ये देखो, 7 2 3 6 1 आ गया, ये देखो 1 आ गया। ठीक है, 1 1 आ गया, और 0.5 का आ जाएगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई 2 1 आ जाएगा, फिर 0.1 1 1 यार 1 आ जाएगा। ठीक है। बस ये कन्वर्जन। अब हमने इसको अब कन्वर्ट करना है, अब हम ये पॉइंट मूव करेंगे, राइट पे, तो नहीं, लेफ्ट लेफ्ट। पे। तीन, 1 2 ये 0 पॉइंट 3, ये 0.1 1 1 आ जाएगा, 1 और 1 1 1 1 1। कितनी बार मूव है? एक, 3 बार, तीन, 2 4 तो इसका 3 मतलब यहाँ 1 पे 2। ये 1, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 8 16 32 64 128, यहाँ -1, ठीक है। तो क्या ये 3 टाइम मूव है? तो ये 1 और ये 1, ये बाकी 0। समझ ठीक आया? है सर। यस सर आ गया। तो ये हमने स्टोर कर लिया। ठीक है सर। तो सर अब इसको मेंटिसा में किस तरह लिखेंगे? मैंटिसा में तो लिखा है हमने, ये मैंटिसा है। मैंटिसा अच्छा का जीरो मतलब होता पॉइंट है कि यानी जो लेफ्ट मोस्ट बिट से पहले डॉट आ जाएगा, ठीक है। ये मैंटिसा तो में 0 ये जो मैंने 1 मूव किया ना राइट पर लेफ्ट पर, ये 1 मैंटिसा में करने 2 की 3 टेक्निक। 4 1 2 3 सही है। और एक्सपोनेंट में लिखने के लिए?
एक्सपोनेंट में लिखने के लिए ये हमने हमने जितनी बार मूव किया ना, उसको एक्सपोनेंट में कर देंगे, उसको रिवर्स हाँ करके। हाँ, देखो लेफ्ट साइड पे मैं डेसिमल मूव किया ना, 3 बार मूव किया ना। यस सर। तो 3 का मतलब होगा कि ये फर्स्ट ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 2 4 8 16 32, पहले पावर लिख दी क्योंकि ये 8 ठीक बिट, है। ये 8 बिट में आ रहा है ना। यस सर। 8 बिट में आप देखा ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो ये 16, ये 32, ये 64 और ये -128। क्योंकि 3 टाइम मूव किया तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक बाकी ये है सर। सारे सारे 0 हो जाएंगे। समझ आया? सही है, ठीक है सर। आगे बढ़े। ठीक है सर, बने। हाँ, अब ये कर लोगे, कन्वर्ट द Danny number -7.5 into a normalized floating point number. ठीक है सर। सर ये मैं करता हूँ। सर अब हमने मेंटिसा की अभी वैल्यू निकाली है, अब इसकी अभी वैल्यू निकाली है 0 1 1 1 प्लस 7.5 की हमने निकाली है। 0 1 1 1 0 0 0। ठीक है सर। सर अब इसको नेगेटिव में किस तरह करते थे सर हम, अब वो डायरेक्शन बदल देते थे ना। वो नहीं, जो +7.5 की जो कन्वर्जन थी ना 8 बिट के अंदर, वो लिख ली तुमने? जी सर। जी सर, 0 1 1 1 0 0 0। तो पहले इन्वर्स करोगे। उसको इनवर्स मतलब अच्छा ठीक है, कर दिया सर। ये वन होता है वन वंस वन कॉम्प्लीमेंट, ये होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है सर, कर दिया। अब उसको इसको प्लस प्लस वन कर दो उसमें। प्लस वन करोगे। ठीक है सर, 1। ये 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 1 1 1 और 1 + 1 0। सर तो सेम आंसर आ रहा है। सेम आंसर आ रहा है तो जो ऊपर था वही नीचे आ गया फिर से। नहीं, ये तो ऊपर देखो, मैं करके देता हूँ। ये देखो, अच्छा पहले तो पॉजिटिव नंबर लिखेंगे ना। यस सर। वो था 0 1 1 1 1। 1 0 0 यही था। यस सर। अच्छा, और जो एक्सपोनेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, वो 0 एक्सपेरिमेंट 0 सर। 0 0 0 0 1 1, ठीक है, एक्सपोनेंट वही रहेगा। ठीक है सर। अच्छा, इनवर्स करोगे ये 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0 0 ये 0 0 0 0 1 1 1। अब +1 करेंगे। करें सर तो 0 हो जाएगा। एक सेकेंड। तो 1 + 1 0 हो गया, यस सर। 1 इधर आ गया, 1 + 1 0 हो गया, 1 इधर आ गया, ठीक है, 1 + 1 0 हो गया, ये 1 इधर आ गया, तो ये 1 हो गया, ये आया ना। 1 0 0 0 1 0 0, सेम तो नहीं आया जो तुम कह रहे सर मेरा आ रहा है। सर कैसे आप 1 में, अच्छा आखिरी 0 है, ठीक है। हो। फिर दोबारा सही करूँ? आ रहा है। दोबारा कर दूं? तो दोबारा करें जरा। एक सेकेंड, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे करता हूँ, मुझे वो नंबर लिखवाना। सही है सर। हाँ, ओरिजिनल नंबर लिखवाओ। सर 0
0 4 1 3 4 zeros 1, ये 3 3 0, ठीक है। zeros अब पहले इनको इन्वर्स करते हैं, ये होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, ये 1 हो जाएगा, ये 0 yes sir 0, ये 0 ये 0, ये 1 ये 1 ये 1, ये 1 1 इधर लाइन लगा दिया, अगर इसको अलग कर दिया, ठीक है सर प्लस 1 कर दिया, ठीक है। 1 प्लस 1 0 होगा, yes sir ये 1 ऊपर चला गया, 1 प्लस 1 0 होगा, yes sir 1 चला गया, 1 प्लस 1 0 होगा, फिर होगा ठीक है 1, तो ये 1 नीचे आ गया, अब बाकी 0 0 0 और ये 1, अच्छा आप सही है समझ आया। यस इससे सर ठीक है प्रैक्टिस करो ज्यादा ज्यादा, ठीक है सर अब सही आंसर आया ठीक है। ठीक है सर अब एक्सपेरिमेंट तो सेम ही रहेगा ना हाँ, एक्सपोनेंट सही हो रहेगा। ठीक है अगला पार्ट अगला पार्ट, एक सेकंड। हाँ, अब क्या लिखा हुआ है, नॉर्मलाइज, क्या लिखा हुआ है, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग नंबर इज शोन। A normalized floating point number is shown. States the significance of this binary number. सर इसका क्या मतलब है? देखो ये बताता हूँ। क्या कह रहा है कि स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नंबर ना, Yes sir. के बारे में बताने, ये बी का लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इन दिस फॉर्म, लार्जेस्ट, अभी Positive लिखवाया, number. हाँ अभी लिखवाया था ना। Yes sir. Largest positive number in the format. Significance ये है कि largest positive number in the format है. सर ये significance. हाँ वो अभी लिखवाया था ना तुम्हें, Yes sir. लार्जेस्ट Largest पॉजिटिव नंबर इन दिस फॉर्मेट, largest. ये अभी आपको लिखवाया था ना, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर। Yes sir याद है लिखवाया था. Positive वो देखो largest ये positive. यही होगा, पहला नंबर 0 होता है, फिर सारे 1 होते हैं, और फिर एक्सपोनेंट में पहला 0 होता है, सारे 1 होते हैं। ठीक है largest positive number in the format. अभी लिखवाया था ठीक ना, है. देखो उससे कंपेयर कर लो। Yes sir. सर सही है. अच्छा, उसके बाद क्या है, स्टेट व्हाट विल हैपन इफ अ पॉजिटिव नंबर एडेड टू दिस नंबर। State what will happen if a positive number added to this number. Sir, the number will increase. It will be it would get larger. Sir, the number would get larger. सही है ना? हाँ, सर सही लिखा? इसका होगा, नहीं ये कह रहा है कि स्टेट व्हाट विल हैपन इफ इफ अ पॉजिटिव नंबर इज एडेड टू दिस नंबर, यानी यस सर. एक और नंबर इसमें ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, क्योंकि जी सर. 8 बिट के हिसाब से ये पता है कि ये इसमें सिर्फ 1 2 4 8 16 32 64, तो ये यस सर. मैक्सिमम मेरे ख्याल ये 64 प्लस 32 कितना होगा, 96। देखो 96. 1 2 4 8, ये तो 15 हो गया, फिर यस 16 सर. 31 हो गया, ठीक है और सर. 32 और 31 कितना हो गया, 63 60, यस सर. ये 127, ये लार्ज यानी मैक्सिमम नंबर इसमें स्टोर हो सकता है 127। और ठीक अगर है तुम सर. और नंबर ऐड करोगे ना, दी ओवरफ्लो टू लार्ज टू रिप्रेजेंट वुड बिकम नेगेटिव, कोई और ठीक नंबर है ऐड सर. करोगे ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है सर. टू लार्ज टू रिप्रेजेंट. ठीक है। ठीक है सर. एक सेकेंड, ओके ठीक सर. है। यस सर. तो ये काफी है आज के लिए, आज काफी है सर. ठीक है, तो इसकी वीडियो में तो भेज देता हूँ, ठीक है। ओके. इनकी अल्लाह प्रैक्टिस हाफिज. करो दोबारा, इनकी प्रैक्टिस करो दोबारा। ठीक है सर. सारे भी ये सवाल फिर से करता हूँ सर. हाँ, फिर से दोनों दोबारा करना है, जो पहले जो लास्ट वीक किए थे ना वो भी कर लेना। ठीक है सर. अच्छा, वो अब्बू को फीस का याद दिला देना है। सर मैं कहता हूँ आपको अभी. ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज.